नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जो फिर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे आपका स्कोर कैसे चेक करना है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं। क्या 40-50 नंबर में आपका जो सफाई कर्मचारी है और जो चपड़ासी है उसके अंदर आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, इस पूरे टॉपिक पर हम बात करेंगे। कितने नंबर तक आपकी लिस्ट जाएगी, कल भी मैंने बताया था, लेकिन आज उसके अंदर एक दो टॉपिक और ऐड करेंगे। जो टीचर्स वाले हैं वो बच्चे ध्यान देना, टीचर्स के बारे में मैंने लिस्ट तैयार की हुई है, लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपका जो स्कोर कैसे चेक करना है उसके बारे में बता देता हूँ भाई। आपने जैसे ही एचकेआरएन की साइट पे जाते हो, ये मैंने पहले ओपन कर रखी थी। एचकेआरएन की जैसे ही आप गूगल पे साइट ओपन करते हो, यहाँ पर ने आपका टेंटेटिव का स्कोर कैलकुलेट करने का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपने अपनी फैमिली आईडी डालनी है और इन्फॉर्मेशन में डाल देनी। कई बच्चों का डाउट है, हम जैसे फैमिली आईडी डालते हैं तो हमारा एरर शो होता है। आप उसको रिफ्रेश करके दोबारा से फैमिली आईडी डालना या एक दो बार फोन चेंज कर लेना। कई बार हो जाता है कि एक फोन में बार बार सर्च करने के बाद एक साइट क्रैश हो जाती है कई बार, तो थोड़ा फोन चेंज करके आप दूसरे के फोन में चेक करके देख लेना। हो सके तो उसको फोन को डेस्कटॉप मोड में रखना, तब आप इसको सर्च करना। कुछ ऑप्शन होते हैं जो डेस्कटॉप मोड में अच्छे से वर्क करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, जो 40 नंबर वाले बच्चे हैं उनको तो कैसे बेनिफिट होगा। अब जो आपकी लिस्ट लगेगी, जो सफाई कर्मचारी है, चपरासी की लिस्ट लगेगी, वो सबसे पहले एज वाले हैं। जो बच्चे एज जिनकी ज्यादा हो उसकी है, जो 30 प्लस हैं, 30 से 35 साल के जो कैंडिडेट हैं, उनको सबसे पहले फर्स्ट चॉइस है जो इन बच्चों को दी जाएगी, क्योंकि ये एज में आपसे काफी ज्यादा है। इन्होंने जो क्वालिफिकेशन कर रखी है उसका कोई यूज नहीं हो रहा। तो अब एचकेआरएन का यही है कि सबसे पहले जो ज्यादा एज वाले हो गए हैं उनको आपको नौकरी देने में सबसे पहले इनकी रहेगी। ठीक है जी। अब एज के इनको 10 नंबर मिलते हैं। अब जो बच्चे 18 साल के हैं जिन्होंने अभी +2 की है, अब उनके नंबर तो 60-65 बन रहे हैं, लेकिन एज के नंबर नहीं मिल रहे उनको। अब इन एज वालों को नंबर के हिसाब से ही इनकी लिस्ट लगेगी। अब मान लेते हैं इनकी 40 नंबर मिलते हैं, 40 या 30 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, इनकम के हो गए, 10 नंबर एज के हो गए, 5 नंबर इन्होंने जो डिप्लोमा लगा रखा उसके हो गए। ठीक है जी, 30 40 45 नंबर। इसके अलावा जो 10 नंबर सीटी के ऐड होते हैं, सीटी के, इसके साथ इनको 55 नंबर तक बनते हैं। ठीक है, ऐसे कल 15 से 20 हजार ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीईटी के यहाँ पर लगा रखा है। काफी बच्चे ने तो अभी तक सीईटी का भी अपलोड नहीं करा। अगर आज ही मेरे पास मैसेज आया था, उसके पास सीईटी का जो रोल नंबर होता है वही गुम हो गया, उसको पता ही नहीं कि रिजल्ट कैसे निकालना है। तो वो मिल जाएगा भाई एचएससी में। आपका जैसे नंबर डालते हो वहां से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज फॉरगेट पासवर्ड के साथ वहां से निकल जाता है। ठीक है। दूसरा, अब जो सफाई कर्मचारी की लिस्ट लगेगी, ठीक है जी, सफाई कर्मचारी की लिस्ट जो लगेगी उसमें जो एज वाले हैं उनको सबसे पहले मौका मिलेगा। चपरासी में भी ऐसे ही होगा। चपरासी में भी आपका 50 से 55 तक आपका नंबर आ जाएगा। चपरासी में ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को मौका देंगे, फर्स्ट लिस्ट में इनको मिलेगा। जो सेकंड लिस्ट हमारी लगेगी उसमें जो अब बच्चे बच्चे हैं 18 से 24 साल वाले, उनको मौका दिया जाएगा। इसके बाद है हमारा जी बीएड वाला। ठीक है, अब बीएड वाला में बच्चों को काफी डाउट है कि हमारे सीटेट या एचटेट के नंबर हमारे लगेंगे नहीं। पहली बात तो दे देता हूं आपको, बीएड और सीटेट एचटेट का कोई नंबर नहीं लगता। ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है टीचर्स बनने के लिए। जैसे ही चपड़ासी में आपकी +2 मांग रखी है, वैसे ही टीचर्स के लिए आपकी बीएड या जेबीटी या डीलिड आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो मांग रखी है। अब इसमें कितने बच्चे हैं ये डाटा अभी हमारे पास नहीं है। कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 10,000 बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, ठीक है, 10,000 बच्चों में से 5,000 ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जिसकी इनकम 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम है तो 40 नंबर हो गए जी। इसके बाद ऐसे बच्चे भी हैं जो एज तो इसमें मिलेंगी, जिसने जेबीटी और बीएड कर रखा है जी, वो एज तो कम से हो ही गए, तो 10 नंबर तो उनको वो मिल गए। इसके अलावा अब इनमें से 2,000 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सीईटी भी पास किया हो, तो 10 नंबर सीईटी के भी मिल गए जी। अब कुछ बच्चों ने जो डिप्लोमे कर रखे हैं, आईटीआई कर रखी है, ब्यूटी का कर रखा है, एनएसक्यूएफ डिप्लोमा है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है, जो गवर्नमेंट सेंटर से कर रखे हैं, 5 नंबर का उनको वो भी बेनिफिट मिलेगा। तो 5 नंबर वो हो गए, 40 50 60 65 नंबर हो गए जी।
तो 60 या 65 नंबर पर आपका टीचिंग के लिए नंबर आएगा, ठीक है। और कई बच्चे जो कमेंट करते हैं ना, ये नहीं बताते भाई, जो हमारे पास डाटा होता है हम वही आपको बताते हैं। यहाँ पे मूर्ख बनाने के नहीं आते कि दो बातें कही, एक को बता दी, एक की नहीं बता दी। आज ही मैं ये डाटा मिला है कि यहाँ तक आपकी जा सकती है लिस्ट, इस बेस पर मैंने ये आपको बताया है। आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। और जो बच्चे नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, वो कहीं के नहीं होते, ये बात ध्यान में रखना। हम वो नहीं है आपके पीछे पड़े रहेंगे। कईयों को आदत होती है, एक नेगेटिव कमेंट उठा लेते हैं, उसी का दिन रोना पिटना कर देते हैं हर वीडियो में। पढ़ाने लिखाना है कुछ है नहीं उनको पास, ठीक है। तो ऐसी बातें पर आप ध्यान मत दिया करो। जो भी आपको जो डाउट है वो कमेंट में लिख दिया करो। रिप्लाई में हर एक कमेंट का करता हूँ, हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। दूसरा भाई, कॉल मत किया करो। कल एक बच्चे ने लगातार 10 कॉल कर रखी, भाई कहीं बैठे भी होंगे इसलिए आपका रिप्लाई मिल रहा है। व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया करो, जो भी इंक्वायरी है आपके डिप्लोमा के इंक्वायरी है कोई भी है। दूसरा जो बीलिब है, भारतीय यूनिवर्सिटी की कल लास्ट डेट है और पंजाब में बीलिब की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है जी। पंजाब के अंदर बीलिब की वैकेंसी आने वाली है। बेनिफिट किसके रहेगा? जिसके पास 10th में पंजाबी होगी, जिसके पास 10th में पंजाबी है उस बच्चे को बड़ा बेनिफिट रहेगा। इसकी लिस्ट बहुत ही कम जाती है। पिछली जो लिस्ट थी 55 नंबर पर आपकी लगी हुई है, आप चेक कर लेना, साइट से मिल जाएगी, 55 नंबर पर लगी है। कल लास्ट डेट है, कल के बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है, ये मेरा नंबर है। कोई भी आपको इंक्वायरी है इस नंबर पर आप ले सकते हो, व्हाट्सएप डाल देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अभी आपसे लेते हैं, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एचकेएन की आपको सभी अपडेट मिलती रहे। अभी लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।